हमारे स्मार्टफोन्स में ढेरों फीचर्स होते हैं। कॉलिंग से लेकर इंटरनेट के इस्तेमाल तक हर सर्विस की एक कीमत होती है, लेकिन इन महंगी सेवाओं के बीच एक सर्विस ऐसी भी है जो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है और हम इसका इस्तेमाल भी खूब करते हैं। यह है GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपको अपनी लोकेशन मालूम हो ना हो, लेकिन आपको मोबाइल को अपनी लोकेशन पता होती ही है। GPS की ही वजह से हमें अपनी लोकेशन की सही जानकारी मिलती है और हम रास्ता ना जानते हुए भी एकदम सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। यही वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम ड्राइवरलेस कार्स का भी सपना देख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम यही पता लगाएंगे कि GPS कैसे काम करता है। GPS का पूरा नाम है नेवस्टार GPS। ये एक अमेरिकन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? मतलब आपको अपनी पोजीशन और आगे का रास्ता बताने वाली ये तकनीक सैटेलाइट्स के दम पर चलती है। GPS अमेरिकन सिस्टम है। इसी तरह से रूस का भी एक नेविगेशन सिस्टम है, GLONASS। चीन का सिस्टम है BDS। भारत ने भी अपनी एक रीजनल सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, इसका नाम है IRNSS। लेकिन ये अभी पूरी दुनिया में लोकेशन नहीं बता सकता है, ये सिर्फ भारत की टेरिटरी पर नजर रखने का काम करते हैं। लेकिन ये GPS और दूसरे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम काम कैसे करते हैं? GPS के लिए रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट्स काम में लाई जाती हैं। ये सैटेलाइट्स रेडियो वेव छोड़ती हैं, जिन्हें आपके फ़ोन में रिसीवर पकड़ लेता है और आपके फ़ोन को मालूम चल जाता है कि वो सैटेलाइट से कितनी दूर है। सैटेलाइट की पोजीशन पता करने के लिए ग्राउंड स्टेशन में रिसीवर और दूसरे यंत्र लगाकर सैटेलाइट के संपर्क में रहा जाता है। अब हमें ऐसी कई सैटेलाइट्स की पोजीशन और उनसे यूज़र की दूरी पता चल चुकी है। इसकी मदद से आपकी लोकेशन का हिसाब लगा लिया जाता है। ये बेसिक समझ है। अब थोड़ा गहरे में उतरते हैं। इसके बाद आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल, रेडियो वेव से फ़ोन और सैटेलाइट के बीच की दूरी कैसे पता चलती है? यहाँ पूरा खेल गति, दूरी और समय का है। वो फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर गति गुणित समय। यही फॉर्मूला काम आता है। समय निकालने के लिए दो घड़ी काम में आती हैं। एक घड़ी होती है सैटेलाइट में, एक घड़ी आपके फ़ोन में। जब रेडियो वेव किसी सैटेलाइट से फ़ोन तक पहुंचती है तो उसके वहां से निकलने और फ़ोन के पहुंचने तक का समय माप लिया जाता है। और रही बात स्पीड की, तो स्पीड फिक्स होती है। हर रेडियो वेव लाइट की स्पीड से ही चलती है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो समय और लाइट की स्पीड का गुणा करने पर आपके सैटेलाइट से दूरी निकल जाती है। अब दूसरा सवाल ये है कि चलिए सैटेलाइट से दूरी पता तो चल गई, लेकिन उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? इसके लिए काम आती हैं कई सैटेलाइट्स और जियोमेट्री। जियोमेट्री के हिसाब से 3 डायमेंशन में आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए कम से कम 4 बिंदुओं से दूरी पता होनी चाहिए, यानी 4 सैटेलाइट्स लगेंगी। इस तकनीक को ट्राइलेटरेशन कहते हैं। 3 डायमेंशन पर समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इस टेक्निक को पहले सपाट प्लेन पर समझ लेते हैं, 2 डायमेंशन पर, एक कागज़ पर। अगर आप किसी पॉइंट A से 5 मीटर की दूरी पर हैं, इसका मतलब आप उस बिंदु से 5 मीटर रेडियस वाले सर्कल में कहीं पर भी हो सकते हैं। इसी तरह आपको पॉइंट B से अपनी दूरी पता चल जाए तो उसके इर्द गिर्द आप एक सर्कल बना सकते हैं। ये 2 सर्कल एक दूसरे को 2 जगहों पर कट करेंगे। इनके 2 कॉमन पॉइंट होंगे। आप इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन पर। अब एक और हमें सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। अब किसी तीसरे बिंदु से भी आपको अपनी दूरी पता चल जाए तो एक तीसरा वृत्त मिल जाएगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी लोकेशन दोनों में से कौन सी है। आपकी लोकेशन वही होगी जहां इन तीनों पॉइंट्स के इर्द गिर्द बने सर्कल्स आपस में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यानी आपको कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर अपनी दूरी पता करनी होगी। लेकिन हम ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे। पृथ्वी सपाट नहीं होती है, गोल होती है, और आपकी सैटेलाइट ऊपर अंतरिक्ष में होती है। यानी ये सारा ट्राइलेटरेशन का खेल 3 डायमेंशन का है। 3 डायमेंशन में सर्कल बन जाता है स्फीयर, यानी जो गोला होता है वो एकदम गेंद बन जाता है। इसलिए आपको एक कॉमन पॉइंट निकालने के लिए कम से कम 4 बिंदुओं से अपनी दूरी पता चलनी चाहिए। मतलब 4 बिंदुओं से दूरी निकालने के लिए 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होगी, है ना? नहीं, एक चौथे बिंदु से दूरी हर किसी को पता होती है। ये चौथा बिंदु है पृथ्वी का केंद्र। आप किसी भी देश में हों, कहीं पर भी होंगे तो आप पृथ्वी पर ही। इसलिए पृथ्वी के केंद्र से आपकी दूरी फिक्स ही रहेगी। इसलिए 3 सैटेलाइट्स की दूरी से ही अपना काम हो जाता है। ये ज्योमेट्री की इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। लेकिन फिर भी 4 सैटेलाइट्स ही होती हैं, 4 सैटेलाइट्स ही काम में ली जाती हैं। ऐसा क्यों? इस कहानी में अब भी एक बड़ा पेच बाकी है, और वो है समय, टाइम। अपने को कभी भी किसी भी सैटेलाइट से दूरी पता चलती है तो वो चलती है रेडियो तरंगों के ट्रैवल टाइम से। अब अगर ये टाइम का मेजरमेंट गड़बड़ हो जाए तो हमारी लोकेशन बहुत गलत हो सकती है। इस कैलकुलेशन में टाइम इतना सेंसिटिव होता है कि कुछ माइक्रो सेकेंड्स की गड़बड़ी भी दसियों किलोमीटर का अंतर पैदा कर सकती है।
तो कायदे से इसका उपाय ये है कि दोनों जगह यानी सैटेलाइट में और आपके फ़ोन में बहुत ही एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स लगाई जाएं जो नैनो सेकेंड में समय का हिसाब रखती हैं। सैटेलाइट्स में ये एटॉमिक क्लॉक लगाई जाती हैं, लेकिन हमारे फ़ोन या दूसरे छोटे रिसीवर्स में ये महंगी वाली एटॉमिक क्लॉक लगाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक जुगाड़ तैयार किया गया है। अब क्योंकि फ़ोन में लगी हुई घड़ी थोड़ी सी कम एक्यूरेट होती है, या वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो इसमें समय किसी एक तय फैक्टर का एरर रखता है। तो अगर हम इस फैक्टर का पता लगा लें कि ये कितना एरर है, कितनी इसमें गलती है समय में, और फिर इसको निकाले गए समय में जोड़ दें, तो एक सटीक समय का अनुमान लगाया जा सकता है। इस फैक्टर या यूं कहें कि इस एक नए वेरिएबल को निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इस इक्वेशन को ज़रूरत होती है किसी चौथे बिंदु से दूरी की। इसलिए जीपीएस के लिए एक्यूरेटली काम करने के लिए 3 नहीं बल्कि 4 सैटेलाइट्स का काम आता है। अभी इस पूरी कहानी में एक और धमाकेदार एंट्री होनी बाकी है। ये एंट्री है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन के बिना कुछ साइंस का हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी ज़रूरत भी समय के लिए ही पड़ती है। 2 वजह हैं जिनसे सैटेलाइट का समय हमारे समय से अलग है। पहली तो यह है कि सैटेलाइट की गति धरती पर मौजूद रिसीवर की गति की तुलना में बहुत अधिक होती है। सैटेलाइट बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है। और दूसरी बात यह है कि सैटेलाइट पर धरती के मुकाबले करीब 1/4 ग्रेविटी होती है। अब आइंस्टाइन ने क्या बताया है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इन दोनों वजहों से वहाँ के समय में और यहाँ के समय में फ़र्क आ जाता है। तो इस समय को सही मापने के लिए सैटेलाइट वाली घड़ी को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखे और एकदम सटीक समय का पता लगाए। और इस प्रोग्रामिंग में आइंस्टाइन की थ्योरी काम आती है। हमने आपको ये बताया था कि जीपीएस से किसी फ़ोन की लोकेशन पता लगाने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ये 4 सैटेलाइट्स धरती के हर हिस्से पर तो नज़र नहीं रख पाएंगी। धरती ऐसी गोल है तो किसी एक हिस्से पर ही नज़र रहेगी, और वो भी एक सीमित दायरा रहेगा। तो धरती के हर हिस्से पर नज़र रखने के लिए, 24 घंटे नज़र रखने के लिए कम से कम 24 सैटेलाइट्स की एक कॉन्स्टलेशन की ज़रूरत होगी, एक 24 सैटेलाइट्स का सेटअप। जीपीएस में भी कई सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन ही है। अब तक जीपीएस के लिए कुल 75 सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं, लेकिन ये 75 यूज़ नहीं की जाती हैं। इनमें से करीब 31 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं, यानी काम कर रही हैं। 9 सैटेलाइट्स रिजर्व में रखी हुई हैं, और बाकी या तो रिटायर हो चुकी हैं या लॉन्च के दौरान वो फेल हो गई। आपको जीपीएस की ये बात कितनी समझ में आई, हमें कमेंट करके बताइए। इसके बारे में सबसे कमाल बात क्या लगी ये भी हमें बताइए, और ये भी बताएं कि आपको साइंसकारी में और किन चीज़ों के बारे में जानना है। मैं आयुष हूँ। इस स्टोरी पर रिसर्च की थी प्रणव ने। साइंसकारी में ग्राफिक्स की जो कलाकारी होती है वो करते हैं विभव, और कैमरे के पीछे हैं अमितेश। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।